हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक ऐसा टॉपिक, न जाने कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो एमयू बीएड का एंट्रेंस हो या फिर चाहे एमयू एमएड का एंट्रेंस हो, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं अगर बीएड एंट्रेंस का या फिर एमएड एंट्रेंस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलेगा यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा इसके हिस्ट्री में जाना चाहिए, तभी हमारी समझ में आएगा कि आखिर यूजीसी को एस्टैब्लिश क्यों किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट आती है, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में। इसमें 22 टोटल मेंबर थे और इसके जो हेड थे वो सार्जेंट, ठीक है। और इसमें जो है इस रिपोर्ट को जो बोला गया सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन के नाम से भी इस रिपोर्ट को जाना गया। इसमें इन्होंने रिकमेंड किया कि फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, इसमें इन्होंने रिकमेंड किया कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनाई जाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पर इन्होंने बोला था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के बारे में, ठीक है। ये जो कमेटी थी वो काम करने वाली थी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू और डीयू, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1945 में इस काम के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बोला गया, ठीक है। फिर आती है बात 1947, जो कि हमारा देश इस टाइम पे आजाद हो गया था, है ना, फ्रीडम मिल गई थी हमारे देश को। तो 1947 में ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, अब जो हमारे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को दे दी गई, क्योंकि कमीशन की तो अभी यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, तो कमीशन नहीं बोलना है, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आती है एक और रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। इसके जो हेड थे वो राधा कृष्ण थे, ठीक है। पूरा नाम इनका याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने रिकमेंड किया कि यूके में, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इसमें एक कमीशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि पूरे यूके का एजुकेशन सिस्टम देखता है, हायर एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज के लिए जो काम करता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन काम कर रहा था यूके के लिए, यूके में। तो इन्होंने बोला कि हमारे इंडिया में भी एक ऐसा ही कमीशन होना चाहिए, और इन्होंने ये भी बोला कि इस कमीशन में, क्योंकि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आती थी वो परमानेंट नहीं थे उसके मेंबर्स या फिर उसका हेड, तो इन्होंने बोला कि इस तरह का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो और उसमें ये जो मेंबर्स वगैरह हो, जो भी हो, उसमें परमानेंट उनको काम दिया जाए, ठीक है, या परमानेंट उनको अपॉइंट किया जाए, क्लियर। इसके बाद में फिर 1952 में जो हमारी गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट ने इस पर काम किया और इसे जो है बोला गया कि इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं उस सबका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नाम आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है शुरू में इस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के नाम से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना था, क्लियर। इसके बाद में फिर आते हैं एक और जो है इवेंट्स होता है 1953 में। 1953 में, जो कि दिसंबर 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, उस टाइम पे ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने फॉर्मली इनॉग्रेट किया यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द लेट श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑन December
1953 28 ऑफ दिसंबर, यहाँ पर फॉर्मली इनएगोरेट तो कर दिया गया, बट अभी तक कोई एक्ट नहीं आया था यूजीसी को लेकर, ठीक है। पार्लियामेंट में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए फिर बात आती है 1956 की। 1956 में एक एक्ट लाया गया, यूजीसी एक्ट। तो यूजीसी को अब स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा यहां पर मिल गया। ये होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसमें आर्टिकल के तहत जिक्र हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी होती है जिनका संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई जिक्र नहीं है, बट बाद में एक बिल पास किया गया, एक्ट के तहत इसको जो है बॉडी को बनाया गया। तो यूजीसी भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बाद में बनाई गई एक एक्ट लाके। तो वो एक्ट था 1956, नवंबर 1956 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इसे पार्लियामेंट में पास कर दिया गया, मतलब अब ये पूरी तरह से वर्किंग एजेंसी बन गई, ठीक है। तो यूजीसी की हिस्ट्री में हमने जाना कि कैसे ये स्टार्ट हुआ और कैसे किसने इसमें काम किया। अब एक पॉइंट और बनता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन जो थे शांति स्वरूप भटनागर थे, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर साहब थे जो कि एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और ये जो है उनको फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी भी बोला जाता है। CSIR के फर्स्ट डायरेक्टर भी रहे हैं शांति स्वरूप भटनागर, तो यहाँ पर याद रखिएगा। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आता है कि यूनिवर्सिटी के टोटल कितने रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है। ये एमएड में भी पूछा जा चुका है और बीएड में भी पूछा जा चुका है, एमयू के टेस्ट में, तो एंट्रेंस में। तो इसके टोटल 6 रीजनल सेंटर्स हैं। क्यों रीजनल सेंटर्स बनाए गए? ताकि सारी पावर्स सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ना हो, ठीक है। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, तो बाकी रीजन में भी ये काम कर सके, इसकी पावर शेयर हो सके, इसलिए इसमें पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, भोपाल और बेंगलोर इसमें सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। यूजीसी के टोटल 6 सेंटर जो कि काम कर रहे हैं इन सारे जगहों पे, ठीक है। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड, जहां से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एमयू बीएड हो या फिर एमयू एमएड हो, भर भर के क्वेश्चन पूछेगा यूजीसी के करंट चेयरमैन कौन है। तो आपको याद रखना है कौन है इसके चेयरमैन, डॉक्टर मम्मीदाला जगदीश कुमार। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका मोटो भी पूछता है, मोटो क्या है? क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो मैंने पिक्चर ली है, ये जो साइट है यूजीसी की ऑफिशियल साइट है, वहां से मैंने ली है, उन लोगों ने यही लगा रखी है। तो इसमें आपको नजर आएगी क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल लिखा हुआ नजर आएगा, जो कि इसका मोटो है, ठीक है, जो कि चाहता है कि सभी के लिए एक क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन मिले। तो ये इसका मोटो है। लोगो की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको लोगो नजर आ रहा होगा, इसके नीचे लिखा रहता है हिंदी में ज्ञान विज्ञान विमुक्त, ठीक है। ज्ञान विज्ञान विमुक्त संस्कृत में होता है इसका मतलब इसका लोगो है, और अगर इंग्लिश में इसका आप मीनिंग निकालोगे तो वो होगा नॉलेज लिबरेट्स, ठीक है। तो यहां तक ये अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए यूजीसी से रिलेटेड। यहीं से बच्चे क्वेश्चन बनता है, इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनेगा, इसके फर्स्ट चेयरमैन से क्वेश्चन बनेगा, इसके करंट चेयरमैन से फुल क्वेश्चन बनेगा, इसके हेड ऑफिस से क्वेश्चन बनेगा, इसके रीजनल सेंटर्स से क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट में करंट में इसने कौन कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की है। तो वो तो खैर इतना सारा वीडियो में पॉसिबल नहीं था, तो वो हमारे नोट्स में आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप अपने नोट्स ले सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर मैं रिकैप करूं तो इसमें हिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम जाएं तो सार्जेंट रिपोर्ट आती है। सार्जेंट रिपोर्ट में बोला जाता है कि आपको क्या करना है कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बना दीजिए, ये काम करे। फिर 1945 में इसमें काम किया गया, सिर्फ अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसमें को काम दिया गया। 1947 में बोला गया कि ये कमेटी जो है इंडिया की सारी ही
जो है यूनिवर्सिटीज उसके लिए काम करेगी। राधा कृष्ण आयोग आता है जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की भी बोला जाता है। 1948 में ये रिकमेंड करते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो है एक यूनाइटेड किंगडम में जो एक सिस्टम चल रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से, तो उसकी तर्ज पे बनाई जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजीसी को स्टैब्लिश जो किया गया था वो आइडिया कहां से आया था, ठीक है, किसके तर्ज पे बना था। तो वो यूके का जो सिस्टम था वहां से बनाया गया। इन्होंने बोला भी था कि इसमें जो है अपॉइंट कर दिए जाएं परमानेंट, क्लियर। फिर उसके बाद में इनके रिकमेंड पे गवर्नमेंट ने सोचा 1952 में और बोला कि ये जो कमीशन है वो पूरे इंडिया के लिए काम करेगा। और इंडिया के मतलब इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए काम करेगा, सिर्फ एमयू, बीएचयू या फिर डीयू के लिए काम नहीं करेगा। 1953 में इसको इसका फॉर्मली इनैगुरेटेड किया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के द्वारा, जो कि दिसंबर 28, 1953 को इन्होंने किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो उस टाइम पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉपर 1956 में एक एक्ट लाया गया जिसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिला यूजीसी को। उसके बाद में क्वेश्चन जो मैंने बोल दिया यहाँ से आता है इसका रीजनल सेंटर से, और बाकी इसके हेड ऑफिस और इसके मोटो लोगो और जो है चेयरमैन से आता है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और बैच में आ सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो बैच में आ सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियो जैसे कि आज यूजीसी की आई है ऐसी ही वीडियो छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एंट्रेंस को क्वालिफाई कराने में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।